द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाई है कि एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दर्ज क्यों हो जाता है। यह बड़ा मामला उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर योगी सरकार को फटकार लगाई है। सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं और आजम खान को लेकर सियासत का नजराना भी देखने को मिल रहा है। उस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आजम खान के मामले को लेकर बड़ी टिप्पणी की है और यह टिप्पणी योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को लेकर योगी सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है? आखिर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। एक में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दर्ज हो जाता है। यह अपने आप में आजम खान को टारगेट करने की कोशिश है। वैसे भी आप देख रहे हैं कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम नेताओं पर कैसे जो है इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर किया है कि एक के बाद एक जो है मामले इन पर दर्ज कर दिए जा रहे हैं। एक मामले में जमानत मिलती है, दूसरा मामला तैयार रहता है, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों चल रहा है कि एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए। एक केस में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने हलफनामा दायर करने की बात कही है। दरअसल आजम खान के खिलाफ एक आखिरी केस बचा हुआ है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पिछले 5 महीने से आदेश नहीं दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया का मजाक करार देते हुए टिप्पणी की थी। अब हाई कोर्ट ने उस मामले में जमानत दे दी है, लेकिन एक बार फिर से नया मामला दर्ज कर लिया गया है जिस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यानी आजम खान को कतई बाहर नहीं आने देना चाहती बीजेपी। वो चाहती है कि आजम खान जेल में ही रहे, क्योंकि आजम खान के बाहर आने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये कोई डर है या कोई और बात है कि आजम खान को जेल में ही रहना पसंद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं, इस पर तो संशय बरकरार हो रहा है। क्योंकि एक मामले पर जब हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा था, टिप्पणी करने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत लगाई, तो अब एक मामला और सामने आ गया है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए जाने के बाद सख्त टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति पिछले 2 साल से जेल में बंद है, अब उसे बाहर आना होता है तो फिर से एक नया मुकदमा लाद दिया जाता है। 1-2 केस में समझ में आता है, लेकिन 89 केस एक के बाद एक दर्ज होते हैं। ये क्या तरीका है? ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई ये तरीका क्या है कि एक के बाद एक 89 केस आपने लाद दिए। जब भी होता है कि आजम खान जेल से बाहर आएंगे तब एक नया केस उन पर लाद दिया जाता है। यह सही नहीं है। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि यह गलत धारणा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने हलफनामा दाखिल करने की बात कही, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप हलफनामा दाखिल कीजिए। अब इस मामले को 17 मार्च को मंगलवार के दिन देखा जाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल नेता आजम खान के मामले पर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब बीजेपी को घेरने के लिए मौका मिल गया है। अखिलेश यादव भी सामने आए हैं। अखिलेश यादव जिनसे आजम खान मिलने को तैयार नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी भी सुगबुगाहट हो रही है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सामने आते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द आजम खान बाहर आएंगे। सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो कि वो जेल से बाहर ही ना निकल पाएं। हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। यह बात कही है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव अब आजम खान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार बीजेपी आजम खान से इतना डरती क्यों है? क्यों आजम खान को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती? अभी तक तो ये विपक्ष के नेता ही आरोप लगा रहे थे, अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता और अन्य नेता ये आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है कि एक व्यक्ति जो 2 सालों से जेल में बंद है, जब उसके बाहर आने की नौबत आती है तो एक केस उस पर लाद दिया जाता है। इस तरीके से लगातार 89 केस आजम खान पर दर्ज कर दिए गए हैं। यह कहां की धारणा है? यह कैसी धारणा है? यही सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पा रहा और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल ऐसा था कि एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई और आजम खान को जेल से बाहर आना था, लेकिन आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया जिसकी अभी सुनवाई होनी बाकी है। अब इसकी सुनवाई होगी, क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद योगी सरकार
पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार योगी सरकार क्या चाहती है। क्या योगी सरकार यह चाहती है कि आजम खान जेल से बाहर ही ना आए? क्या योगी सरकार यह चाहती है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर बदले की कार्रवाई हमें करनी है, समाजवादी पार्टी के नेता को हमें जेल में ही रखना है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डर लगता है? क्योंकि अगर इस तरह से ये ट्रेंड बना लिया है पूरी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि एक ही आदमी पर 89 मुकदमे कैसे दर्ज हो सकते हैं, वो भी एक के बाद एक। मतलब जब भी जमानत की बात आती तब एक मुकदमा लाद दिया जाता है। ये एक ट्रेंड बन चुका है, जब एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा दर्ज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी है और अगले हफ्ते मंगलवार को इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगी। दरअसल 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर नाराजगी जताई थी। दरअसल आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला 137 दिन से रिजर्व रखा था। आप समझिए कि जमानत का फैसला देना था हाई कोर्ट को, उसको 137 दिन तक रिजर्व रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 137 दिन बीत गए हैं, अब इस फैसले को रिजर्व नहीं रखना चाहिए, इसको तुरंत इस पर फैसला सुनाना चाहिए। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला रिजर्व रखता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देना पड़ेगा। यह बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही तो उसके बाद उस मामले में जमानत देनी पड़ी, जो 137 दिन जिसको रोका गया था। माना जा रहा है कि आजम खान सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं, यह भी बात चल रही है, और वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो अब उनके राजनीतिक भविष्य पर वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और शायद बीजेपी भी इधर देख रही है कि अगर आजम खान बाहर आ जाएंगे तो हो सकता है आजम खान कुछ बड़ा करेंगे, और उनके बड़ा करने के बाद बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए शायद बीजेपी ये चाहती है कि आजम खान अभी जेल से बाहर ना आए, आजम खान अभी जेल के अंदर ही रहे। शायद यही वजह है कि बार बार उन पर एक के बाद एक केस लादा जा रहा है। 89 केस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति सीतापुर जेल में पिछले 2 सालों से बंद है और वो हर बार ये उम्मीद लगाता है कि इस बार तो हम बाहर आ ही जाएंगे। उनके घर वाले भी बार बार उम्मीद देखते रहते हैं, उम्मीद की किरणों से, कि अब जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर आएंगे। लेकिन जब जेल से बाहर आने की बात होती है तो सरकार की तरफ से एक केस और दर्ज कर दिया जाता है और फिर उनकी जमानत याचिका उसमें तो मिल जाती है, लेकिन दूसरे केस में सुनवाई चलने लगती है। तो फिर ये मान के चलिए कि एक केस में जमानत होती है तो दूसरे केस में सुनवाई चलने लगती है, फिर उसे उनकी बेल कैंसिल हो जाती है, यानी उनको बेल नहीं मिलती है, जेल से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम खान को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आजम खान से बदला लिया जा रहा है एक तरीके का, आजम खान पर बदले की कार्रवाई की जा रही है। यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आजम खान आज जेल में है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है, अब उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब 137 दिन से मामले को रिजर्व रखा गया था, जिस मामले में फैसला कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, कि मामले को सुरक्षित रख लिया गया है, इस पर जल्द से फैसला सुनाया जाएगा। जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन से आपने उस मामले को रिजर्व क्यों रखा हुआ है, उस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं, उस पर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया है, तो फिर हाई कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है। लेकिन फिर एक केस और आ गया आजम खान के ऊपर, जिस वजह से उनको जमानत नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो अभी जेल में ही है। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक के बाद एक व्यक्ति पर जो है मुकदमे लाद देना है ठीक नहीं है जब उनकी जमानत की बात आए। तो अब आगे देखना होगा क्या होगा, क्योंकि अब योगी सरकार घिर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब आजम खान के मामले को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया है। इससे उम्मीद बढ़ गई कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।